अस्सलाम वालेकुम, मारिया किचन में आप सबको वेलकम करती हूँ। आज ये बहुत ही मज़े की अखवानी बोटी बनाने जा रही हूँ, जो बहुत ही बिना किसी परेशानी के, चाहे दावत हो या घर वालों की दावत करनी हो, उसमें परफेक्ट रेसिपी है। ये सबसे रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले ये चिकन देखें, 2 किलो के करीब ये इसका वज़न है। ये थाई की बोटी है। मैंने बोनलेस सीने का बिल्कुल नहीं इस्तेमाल किया क्योंकि वो जूसी नहीं बनता, इसलिए मैं थाई का इस्तेमाल करती हूँ। जब भी आपने कोई इस तरह बोटी, अखवानी बोटी या मलाई बोटी बनानी हो तो उसके लिए आपको यही चिकन थाई का ही बेस्ट रहता है, यही आपने लेना है। इसे मैं पानी और सिरके के अंदर डालकर 2 चम्मच मैंने सिरके के डाले हैं और इसे पानी के अंदर डाल के मैंने थोड़ी देर के लिए साइड पर छोड़ दिया है। और उसके बाद मैं धो के इस स्ट्रेनर में छोड़ देना है और उसके बाद इसका पानी निकल जाएगा। चलिए जी, मसाला दूसरा देखते हैं। सबसे पहले अदरक है। क्वांटिटी आपको नज़र आ रही है, इतनी ही अदरक की लेनी है। अब जी सब्ज़ मिर्चें हैं, ये भी 6 से 8 ले लेनी है। ये भी इसी के अंदर जग में डाल देनी है, जो ब्लेंडर वाला जग होता है उसके अंदर। ये लहसुन है, लहसुन भी आपको इतना ही ऐड करना है, इससे कम बिल्कुल नहीं करना। ये भी इस रेसिपी में मेन चीज़ जो जूसर ब्लेंडर का जग होता है ना, इसके अंदर ही बनेगी। ये बहुत इजी है। अब ये दही जाएगा, ये भी तकरीबन 1 कटोरी या हाफ़ कप आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। 1 टेबलस्पून भर के आपने काली मिर्च, इसके अलावा वाइट पेपर सफ़ेद मिर्च हाफ़ टेबल स्पून, और 1 टेबलस्पून आपने नमक, और ये ज़ीरा है 1 टेबलस्पून, और इसके अलावा 1 टेबलस्पून भर के आपने इसके अंदर सौंफ लाजमी ऐड करनी है, उससे इसका जायका बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। और ये आपको मोज़रेला चीज़ नज़र आ रही है, ये हाफ़ छोटा मैंने बार लिया था इसका, तो वो मैंने तकरीबन 1 कप के जितना मैंने इसके अंदर मोज़रेला चीज़ ली है और पानी इसके अंदर ऐड किया है हाफ़ कप। और इसे अब मैंने चला देना है, ब्लेंड करना है हर चीज़ को अच्छे तरीके से। ये चले जी, ब्लेंड होने के बाद ये देखिए इसकी कंडीशन में आपको दिखाती है, बहुत ही क्रीमी सा आपको फ़ील हो रहा होगा, बहुत ही ज़बरदस्त सा ये मैरिनेशन तैयार हो चुकी है। अब जी चिकन जो है वो मैंने धो के स्ट्रेन करके रख लिया था, इसे आधे घंटे के लिए पानी निकल चुका है इसका। होने के बाद 1 लेमन मैंने इसके अंदर और निचोड़ा है और 2 टेबलस्पून और मैंने सिरका इसके अंदर डाला है। हाफ़ कप मेयोनीज़ और हाफ़ कप इसके अंदर आपने क्रीम डालनी है। और उसके बाद जितना भी ब्लेंडर के अंदर मिक्सर था वो सारा का सारा इस बोटियों पे लगा देना है और हाफ़ कप आपने इसके अंदर ऑयल डाल देना है। और इसे मैरिनेट करने के लिए आपने 1 रात या कम से कम 1 घंटा लाजमी आपने मैरिनेट करना है। उसके बाद आपने इसकी बोटियों को उठाना है। सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगी आपने एयर फ्रायर में कितना टाइम लगाना है। 200 डिग्री आपने जो है इसका टेम्परेचर रखना है और इसे 12 मिनट के लिए बोटियों को आपने टाइम देना है। जब एक साइड से हो जाए 12 मिनट के बाद फिर आपने इसकी जगह चेंज करनी है। साइड चेंज करने के बाद आपने फिर इसे टाइम देना है 180 आपने इसका टेम्परेचर रखना है और आपने 6 मिनट के लिए इसे कुक करना है। ये परफेक्ट इसकी टाइमिंग है, इसके अंदर आपने इसे पका लेना है। अगर आपके पास एयर फ्रायर नहीं है तो आपने इस तरह पतीली के अंदर डालना है और इसे कवर लगाकर 15 से 18 मिनट के लिए पकाना है। और इसके दरमियान एक दफ़ा आपने चेक कर लेना, इसकी साइड चेंज करनी है और इसने रेडी हो जाना है। और कोयले का धुआं लाजमी आपने इसमें देना है। और ये दोनों तरीक़ों से बना सकते हैं, ये मिक्स है दोनों और इसके जायके में कोई फ़र्क नहीं। चलें जी, अब थोड़ी सी गार्निशिंग दिखाती हूँ। इसे अच्छे से ट्रे में डालें और उसके ऊपर थोड़ी सी क्रीम अगर आपने डालनी है या बटर डालना है वो डालें तो, और सर्व करें इसे सैलड के साथ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिले। थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डालें और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।